हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ अ बेली के बारे में। हमने बेलमेंट एंड प्लेज से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कर लिए हैं। हम एक बार देख लेते हैं और आपको बता देते हैं, ताकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। बेलमेंट एंड प्लेज में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पार्ट कर लिया है, साथ ही साथ एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या क्या होते हैं वो बात कर ली है। एंड इसी में हमने बात की थी डिलीवरी और पोजीशन के बारे में, डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बारे में भी। उसके बाद हमने बात की थी टाइप ऑफ बेलमेंट में। ड्यूटीज ऑफ बेलर वी हैव डिस्कस। ड्यूटीज ऑफ बेली भी हमने बात कर ली है इसके बारे में। एंड देन जो हमने लास्ट वीडियो की थी वो थी राइट ऑफ अ बेलर के बारे में। सो इतना पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर नहीं देखी है वीडियो, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इन्हीं नोट से हमने पूरा अपना डिस्कशन किया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट ऑफ अ बेली, कि बेली की कौन कौन से राइट होते हैं। देखिए, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक बेली और एक बेलर। बेलर वो होता है जो अपने गुड्स पास ऑन करता है उसको कुछ ठीक करवाने के लिए या उसमें कुछ काम करवाने के लिए। लेट्स सपोज ये एक मार्कर है, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको ठीक करवाने के लिए किसी सामने वाली पार्टी को दे रही हूँ। सो यहाँ मैं गुड्स दे रही हूँ। सो आई एम द बेलर एंड टू हुम आई एम ट्रांसफरिंग दिस गुड्स, वो क्या होगा, वो होगा बेली। ठीक है। नाउ उसके यानी जिस इंसान को वो गुड्स मिले हैं उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट 1, राइट टू क्लेम डैमेज कॉस्ट इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। मान लीजिए ये मार्कर था या फिर कोई और ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें कुछ डिफॉल्ट था और उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी सामने वाली पार्टी को अगर वो उसको ठीक करने बैठता। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ये दे दिया, या मान लीजिए ये फोन है, मैंने ये फोन उसको दे दिया, ये नहीं बताया कि इसमें कुछ डिफॉल्ट है और अगर आप ठीक करोगे और आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो वो आपको क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमने सामने वाली पार्टी को नहीं बताया और उसको नुकसान हो गया, तो उस केस में उसके पास कौन कौन से राइट हैं ये बताया गया है सेक्शन 150 में। बेली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम द बेलर और एनी loss caused to him due to the failure of the baler to disclose any faults in the goods known to him। अगर उसको पता थी कि कौन कौन से फॉल्ट हैं इस गुड्स में और उसने नहीं बताया और सामने वाली पार्टी को लॉस हो गया, तो वो लॉस के लिए उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट होल्डर। मान लीजिए एक गाड़ी है और उसके जॉइंट होल्डर दो लोग हैं, यानी वो दोनों उसके मालिक है 50-50% के। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी को आप करोगे, किसी पर्टिकुलर पार्टी को, आप दोनों में से किसी के पास भी वो गुड्स दे दीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए ये दो जो है ये जॉइंट होल्डर हैं इस नोटबुक के, और ये नोटबुक क्या की, इस मार्कर को जाके दे दी गई। अब पेन ये नहीं बोल सकता कि नहीं तूने मुझे देनी थी, नहीं, आप दोनों जॉइंट होल्डर हो तो आप में से किसी को भी अगर वो प्रोडक्ट दिया जाएगा तो बेली अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। देखिए ये बताया गया है सेक्शन 165 में, Unless there is a contract to the contrary, the bailey has a right to deliver the goods to any one of the joint owner। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्टी को देना है, इस पर्टिकुलर होल्डर को देना है, तो वहां उस केस में आपको सिर्फ उसी होल्डर को देना पड़ेगा अपना गुड्स। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ द बेली टू डिलीवर द गुड्स टू द बेलर इन गुड फेथ, सेक्शन 166। देखिए, Bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery where the baler has no title to the goods and the bailey in the good faith deliver them back to the bailey। ये है ऑनर, मान लीजिए ये है जिसने गुड्स दिए हैं, इसने गुड्स दिए हैं किसी पार्टी को कि भाई तो इसमें ठीक कर दे। अब उसको लगा कि यार ये देने आया है तो इसी के गुड्स होंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, वो गुड्स इसी को वापस कर दिए, बट गुड्स का रियल ओनर ये नहीं है बल्कि ये है रियल ओनर। तो क्या आता है चल के कि भाई देख, गुड्स तो मेरे थे, तूने इसको कैसे डिलीवर कर दिए। अब सामने वाली पार्टी ने बोला कि भाई मैंने तो गुड फेथ में किए हैं, मैंने विश्वास रख के किए हैं कि इसने मुझे गुड्स दिए हैं तो ये ही इसका रियल ओनर होगा, वाई शुड आई डिलीवर इट टू यू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने राइट फेथ में, गुड फेथ में अपने गुड्स डिलीवर किए हैं और वो गुड्स डिलीवर किए हैं तो भी आप पे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका राइट है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, आपके ऊपर कोई सूट फाइल नहीं की जाएगी।
नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस यानी कि जो जर्नल एक्सपेंसेस ज्यादा के आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सेक्शन 158 में बोला है अ बेली कैन होल्ड द बेलर लायबल फॉर एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस विच ही इंकर्ड वाइल टेकिंग रीजनेबल केयर ऑफ द बेल्ड गुड। मान लीजिए मैंने अपना डॉगी दे के आई अपने फ्रेंड को कि इसकी तो रीजनेबल केयर कर ले, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने का खर्चा हुआ या जो भी उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ वो भी मुझे बियर करना पड़ेगा। ये होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और सामने वाली पार्टी को बियर करने पड़ेंगे ताकि बेली को वो खुद अपना लॉस ना हो। नेक्स्ट वन इज राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिक्लेयर द टाइटल ऑफ द गुड्स। देखिए, डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स। मान लीजिए आपके पास गुड्स आए, ठीक है, आप बेली हो और तीसरी पार्टी कोई आके कहती है यार ये गुड्स तो मेरे हैं, तो आप क्या करोगे, आप वो गुड्स वहीं पे रोक सकते हो और कोर्ट में जा सकते हो ये बोलने के लिए कि कोर्ट भाई साहब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से इस गुड का रियल ओनर कौन है, ताकि मैं ये गुड्स जो है एक्चुअली मैं उसको ट्रांसफर कर सकूं, डिलीवर दे सकूं। सो ये बात बोली गई है सेक्शन नंबर 167 में। इफ एनी थर्ड पार्टी क्लेम्स गुड्स बेल्ड द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी। वो क्या कर सकता है, कोर्ट में डिलीवरी को स्टॉप करने के लिए अप्लाई कर सकता है और साथ ही साथ उनको कोर्ट को बोल सकता है कि आप मुझे बताइए डिसाइड करके कि इन दोनों में से कौन रियल ओनर है ताकि मैं उसको गुड्स ट्रांसफर कर सकूं। राइट ऑफ लीन सेक्शन 170। लीन का मतलब क्या होता है कि आपको पेमेंट नहीं मिली तो आप उसको स्टॉप कर रहे हो, आप उसकी अपने पास अपना सामान रख रहे हो। सेक्शन 170 में बताया गया है राइट ऑफ लीन इज द राइट टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल द चार्ज ड्यू इज रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स आर पेड। मेरे पास फोन आया था ठीक करने के लिए, ठीक है, अब उसने पैसा नहीं दिया तो मैं फोन रख सकती हूँ कि भाई जब तक तू पैसे नहीं देगा मैं रख लूंगी। इसको कहा जाता है राइट ऑफ लीन। अब लीन में भी आपके दो प्रकार के लीन होते हैं जो हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप उसको अपने पास रख सकते हो जब तक आपके पास वो पैसा नहीं देके जाते। सो बेली इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ लीन फॉर रिकवरिंग हिज ड्यूज। ठीक है, उस यानी अब बेली के पास एक और राइट है कि वो सामान अपने पास रख सकता है जब तक उसके ड्यूज की रिकवरी नहीं हो जाती। राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट सेक्शन नंबर 159। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट यानी जहां पे आप पेमेंट नहीं कर रहे होते हो, रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे होते हो, तो उस केस में इफ द लॉस कॉज बाय द प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट इज मोर देन द बेनिफिट डिराइव्ड ही कैन क्लेम इंडेमनिफिकेशन। मान लीजिए आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलनी थी, आप लोगों ने डिसाइड किया था, बट स्टिल आपने ऐसा खर्चा कर दिया कुछ जो कि क्या हुआ, आपके लिए ज्यादा खर्चा है, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उससे ज्यादा आपने खर्चा कर दिया है और जो टर्मिनेशन हुआ है वो प्रीमेच्योर हुआ है, यानी कि डेट होने से पहले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो वहां पे भी आपके पास राइट होता है कि आप वो प्रीमेच्योर जो टर्मिनेशन हुआ है, अगर आपने खर्चा ज्यादा कर रखा है तो उसके लिए भी आप इंडेमनिफिकेशन मांग सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इस वीडियो में आज हमने देखा कि आपके एज अ बेली क्या क्या राइट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट की।